हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक, पहला चैप्टर के बारे में हम बताएंगे आज, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, ये हमारा फिजिक्स फाउंडेशन एक चैनल है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम पढ़ाएंगे मोशन के बारे में। आज से पहले मैंने बायोलॉजी का 3-4 टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल में डाला है। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। आज हम फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक के बारे में टॉपिक हम पढ़ाएंगे। आज फिजिक्स की पहली शुरुआत करेंगे आज, और हम फिजिक्स पढ़ाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, आपको फिजिक्स समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप उसमें कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको दोबारा आपको समझाएंगे। तो बच्चों, पहला है हमारा क्या है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन, तो बच्चों आज हम सबसे पहला बात करेंगे मोशन के बारे में। क्या है डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। देखो बच्चों, रेस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी चीज हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी चीज हैं, उनके रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज अपना पोजीशन बदले नहीं तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। जैसे ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर मान लो ये हमसे 2 मीटर का डिस्टेंस में है। इधर आ गए तभी 2 मीटर का डिस्टेंस में, इधर आ गए तभी 2 मीटर का डिस्टेंस में। तो हम क्या कहेंगे कि ये मार्कर क्या है, रेस्ट में। सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग को हमको मान लीजिए हमारे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन यानी चेंज नहीं हुआ, ये अपने उसी जगह में है, तो इसको बोलते हैं हम रेस्ट बोलते हैं। अभी देखो यही मार्कर है, फिर अब इधर कर लिए, इधर किए, ऐसे किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग यानी हमारे मुताबिक इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। जब किसी सराउंडिंग के मुताबिक कोई चीज अपना पोजीशन चेंज कर दे तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और कोई चीज अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे और जब तो नहीं करे तो उसको बोलेंगे क्या, रेस्ट कहेंगे। कोई भी चीज अगर मान लो कोई बेंच डेस्क क्लास में रखी हुई हो और टाइम बीत रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट में है। अब चलती हुई गाड़ी क्या होती है कि टाइम के साथ वो अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। जब वो अपना पोजीशन चेंज करते रहता है तो उसको हम बोलते हैं ये गाड़ी मोशन में है। तो बच्चों, रेस्ट मतलब कि कोई चीज सराउंडिंग के मुताबिक वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट बोलेंगे। या फिर सराउंडिंग के मुताबिक टाइम के साथ कोई चीज अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम मोशन कहेंगे। तो आपको बस ये बात समझना है कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे मोशन में है। अगर कोई चीज टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या है, रेस्ट में है। जैसे ये बोर्ड है, अभी हम आपको 1-2 मिनट पढ़ा भी दिए, लेकिन ये बोर्ड यहीं पर है, लेकिन टाइम तो बीता, लेकिन ये बोर्ड अपनी ही जगह में है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो उसको कहेंगे ये बोर्ड किसमें है, रेस्ट में है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम गति में हैं, हम मोशन में हैं, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है, रेस्ट यानी पोजीशन डज नॉट चेंज, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगा। और क्या है, मोशन में क्या है कि पोजीशन चेंजेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ हमारी पोजीशन चेंज होती रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। चलो अब हम आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नंबर 1 है स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या है कि सिर्फ किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरत है। क्या जरूरत है, मैग्नीट्यूड जरूरत, यानी इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदले। तो सुनो, इस पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मान लो कि ये पेन इसका मास है, मान लो 20 ग्राम इसका मास है। अगर ये यहाँ पर है तो भी 20 ग्राम है, इधर कर दिए तो भी 20 ग्राम है, ऊपर कर दिए तो भी 20 ग्राम है, नीचे कर दिए तो भी 20 ग्राम है। इसका मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे देखो यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन, इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, तो सुनो एग्जांपल मान लो मास
मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या बोलेंगे? क्या हम जैसे दुकान में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि क्या बोले, जैसे आलू लेना होता है, प्याज लेना होता है, तो हम क्या बोलते हैं 5 किलो प्याज आज आलू दे दीजिए, या 5 किलो क्या कर दिए प्याज दे दिए। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि हमको 5 किलो आलू उत्तर की तरफ दे दीजिए, 5 किलो आलू नीचे की तरफ दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। उसमें डायरेक्शन हम नहीं बोलते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, ना हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत होती है। मास हो गया, फिर क्या हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा क्या होगा डिस्टेंस, 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 दूरी, दूरी भी क्या है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मतलब जैसे हम बोलेंगे कि पटना से मुंबई, पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है, दूरी है, तो आप बोल सकते हैं कि 1000 होगा, 1200 किलोमीटर होगा, ठीक है। लेकिन उसी में अगर बोले कि 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो ये क्या हो गया, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ हम डायरेक्शन भी जोड़ दिए। तो आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे मास, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस, दूरी, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं होता है। वॉल्यूम और सब और से, जैसे वर्क, वर्क एनर्जी, पीटीसी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसका, वेक्टर का। तो वेक्टर एक ऐसा है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कोई गाड़ी जा रहा है, कोई गाड़ी मतलब मान लो कि 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ। तो बच्चों देखो ये क्या हो गया, ये 25 किलोमीटर आ गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। यानी जब हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसके वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो आपको बोलेंगे हम कि दरवाजा खोलो, तो आप क्या, दरवाजा खोलने का क्या मतलब होता है कि धकेलना भी हो सकता है, खींचना भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर दरवाजा को खोले, क्या धकेले कि खोले, धकेले या फिर खींचे, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसी में एग्जांपल में आता है, एग्जांपल इसमें सुनो, फोर्स लगाना है, तुमको बोलेंगे फोर्स लगाओ, क्या तुम लगा सकते हो, तुम बोलोगे ना सर कि फोर्स किधर, खींचे या धकेले, तो इसमें डायरेक्शन होगा ही। मान लो 10 न्यूटन फोर्स, हम तुमको बोलेंगे 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, इसमें सिर्फ पूरा नहीं कर पाओगे तुम बोलोगे सर 10 न्यूटन जो फोर्स लगाएंगे हम क्या करें, खींचेंगे कि धकेलेंगे। तो देखो बच्चों ये खींचना धकेलना यही डायरेक्शन है। जब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जब फुलफिल नहीं होता है, जब तक कि उसमें डायरेक्शन जुड़ा नहीं जाए, ठीक है, तो ये हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है। तो अब सीधी सी बात आपको याद करना है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी में लिखना है इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है, एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होगा। जैसे इसका एग्जांपल और आ जाओ, फोर्स हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, मोमेंटम, ढेर सारा एग्जांपल है इसमें। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस हो गया, इसमें क्या हो गया, स्पीड हो जाएगा, स्पीड। हम बोलेंगे कि कोई गाड़ी जा रहा है, बताओ उसका स्पीड कितना है, तो तुम बोलोगे सर 25 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो गया क्या, सिर्फ क्योंकि मैग्नीट्यूड पता है तो ये हो गया क्या, ये स्पीड हुआ। तो स्पीड आता है स्केलर क्वांटिटी में। जब हम बोलेंगे कि बताओ इसका वेलोसिटी कितना है, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है सर, और किधर जा रहा है, नॉर्थ साउथ। जब हम डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि उसको आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स किसी कहते हैं, सुनो पर बच्चों,
मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को समझने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, मोशन को समझने के लिए, गति को समझने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं क्या? पैरामीटर्स। जैसे मान लो हमको जाना है चाइना, अब चाइना जाकर के वहाँ के राजनीति को हमको समझना है या वहाँ के माहौल को समझना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वहाँ के लैंग्वेज को समझेंगे। जब हम उसको लैंग्वेज को समझ जाएंगे तब उसकी सारे वहाँ की जितने भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में हम समझ सकते हैं, वहाँ क्या हो रहा है तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए उसको? वहाँ जाने के बाद वहाँ के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इसी तरह से मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम उसका पैरामीटर्स को जानना पड़ेगा। मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डिस्टेंस का पता करना पड़ेगा कि डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। और मोशन को फिर समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा, तब हम मोशन को समझ पाएंगे। इसी तरह से कहीं भी किसी भी देश में जाइएगा, वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन को जानने के लिए वहाँ के सबसे पहले आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से मोशन को समझने के लिए सबसे पहले उसका हम पैरामीटर्स को समझेंगे। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो बच्चों सुनो, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तुमको यहां से यहां जाना है, तुमको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। तुम किधर से भी जा सकते हो। मान लो तुम्हारा एक रास्ता इधर से हो गया, एक रास्ता इधर से चले गए, एक रास्ता इधर से चले गए, एक रास्ता इधर से चले गए, ठीक है। या फिर तुम सोचोगे सर नहीं इधर नहीं, हम और डाउन चले जाएंगे, तो मान लो एक रास्ता हम इधर से चले गए। तो बच्चों डिस्टेंस किसे कहते हैं? कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी रास्ते की कुल लंबाई को क्या करेंगे हम? डिस्टेंस कहेंगे। तो सुनो देखो, एक रास्ता यहां भी ऐसे ही हो सकता है, मान लो 1 है 2 3 4 5, एक रास्ता ये भी हो सकता है, एक रास्ता ये भी हो सकता है, एक ही रास्ता ये भी हो सकता है। तो क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कुल रास्ते की लंबाई, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी रास्ते की कुल लंबाई को क्या करेंगे? डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। तो बताओ, अच्छा ये बताओ, तुमको हम पूछेंगे बच्चों ये बताओ कि क्या डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो बच्चों तुम यहां समझ सकते हो कि देखो एक रास्ता यहाँ, एक हम इधर से चले गए फिर इधर से चले गए, तो देखो एक क्या कोई फिक्स डायरेक्शन दिख रहा है तुमको? यहाँ से आने के बाद कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। तुम यहाँ से चले गए तो मान लो तुम नॉर्थ चले गए, फिर साउथ चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर हर जगह हर एक पॉइंट में तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। जब हम बताए थे बच्चों कि जब किसी चीज का, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, जब उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। मान लो कि इधर से गए तो तुमको 2 किलोमीटर तय करना पड़ा, इधर से गए 3 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। इसी तरह से इस सबसे ज्यादा इसमें करना पड़ेगा। मान लो इधर से गए तो वो 10 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा। तो देखो दूरी सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और यही है डिस्टेंस, यानी द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अब बच्चों ये बताओ, क्या इसमें से यहां से क्या अगर कोई हमारा शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, शॉर्टकट, तो क्या उससे भी जा सकते हैं? एक रास्ता तो ये भी तो हो सकता है, एक रास्ता आपका ये भी हो सकता है, ये वाला सीधे सीधे, ठीक है। अब यही रास्ता, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी रास्ते को हम कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसी रास्ते को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, यानी सीधी रास्ता। देखो मान लो एक पॉइंट यहाँ ए या यहाँ, ये ए है ये बी है। अब इससे क्या हमें जाना है उस पॉइंट पर, तो क्या हमारा रास्ता 3-4 रास्ता हो सकता है, लेकिन 3-4 रास्ता जो होगा वो हमारे लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए सही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है कि हमने शुरू कहाँ किया और हमने खत्म कहाँ किया, डिस्टेंस। तो सीधी डिस्टेंस, सीधा, ठीक है। यानी 2 पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच में कम से कम की दूरी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब तुम दिमाग लगाओ कि ये वाला ऐसे गए तो ये डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब तुम देखो यहाँ पर कि देखो
क्या है डिस्प्लेसमेंट, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो देखो ए से क्या, से बी की तरफ, तो क्या एक फिक्स डायरेक्शन हो गया। जब एक फिक्स डायरेक्शन हुआ और मान लो यहां से रास्ता है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस एक डायरेक्शन भी हो गया, 2 किलोमीटर किधर, पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो क्या ये हुआ मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन भी आ गया। जब डायरेक्शन आ गया तो कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब सुनो, कुछ इसमें सवाल आता है कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो सुनो, मान लो कि एक पॉइंट यहां पर है ए और एक पॉइंट बी पर है। अब हमें यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ हमारा एक ही रास्ता है, कोई रास्ता है नहीं, सीधी रास्ता है। तो सुनो, तो मुझे यहां से यहां जाना है, तो बोलेंगे तुमने डिस्टेंस कितना तय किया? तो बोलेंगे 2 किलोमीटर। तो बोलेंगे तुमने डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? तो भी बोलेंगे कितना, 2 किलोमीटर। तो बच्चों सुनो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? जब रास्ता स्ट्रेट लाइन हो जाए, जब सीधा लाइन हो जाए, जब कोई रास्ता ही नहीं बचे। तो हम क्या, जब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ तो हम उसी रास्ते में हम दूरी भी तय करेंगे, यानी उसी रास्ते सीधे हम जाएंगे। जब सीधे जाएंगे तो डिस्टेंस भी बराबर और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल ट्रू? कौन सा यूनिवर्सल ट्रू है, कौन सच है, सही बात है। देखो ऑप्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है डिस्टेंस का। क्या तुम सोचो, अभी जो हम पढ़ा है, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का बराबर हो सकता है? तो बोलना है यस ट्रू, हो सकता है। तो बोले रीजन क्या, कब हो सकता है? जब स्ट्रेट लाइन में, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, जब सीधी लाइन पर मोशन करेंगे तो डिस्टेंस भी बराबर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होता है। ये है ट्रू, सही, सच है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी डिस्टेंस से कैसे बड़ा हो जाएगा भाई? कभी नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे हम फॉल्स, ठीक है। दूसरा, तीसरा, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से, क्या सच, ट्रू। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डी नंबर क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो देखो इसका मतलब क्या बच्चों, बराबर। और इसका मतलब क्या, जिधर मुंह खुला हो ये बड़ा, जिधर मुंह बंद हो उसका मतलब कि छोटा है। तो सुनो, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस से, बिल्कुल सही बात। और जो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट में, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सच। देखो इन दोनों की बात, ये पहला वाला और तीसरा वाला की बात एक जगह कर दिया, ये सही हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बराबर ही हो सकता है किसका, डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है किससे, डिस्टेंस से। तो इस टॉपिक को आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको दोबारा फिर समझाएंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? यानी एक स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर सर्कल का एक फील्ड है, ठीक है। चलो मान सॉल्व करते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और क्या दिया है
कि बाउंड्री स्क्वायर ऑफ फील्ड साइड कितना है 10 मीटर, यानी सभी का जब स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर, चारों साइड बराबर यानी 10 मीटर, यहां पर भी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि 10 मीटर इन 40 सेकंड, यानी 10 मीटर का जो रास्ता तय करता है वो मतलब 40 सेकंड में वो पूरा रास्ता तय करता है, पूरा फील्ड, यानी वन राउंड कितना सेकंड में 40 सेकंड। ठीक है, तो बोला व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2 मिनट 20 सेकंड में। तो बच्चे 2 मिनट कितना हुआ 2 मिनट 120 सेकंड, 2 मिनट कितना होता है 120 सेकंड। याद रखिए 2 मिनट कितना हुआ 120 सेकंड। जब 2 मिनट 120 सेकंड तो फिर 20 मिनट और उसमें जोड़ दो, तो 20 सेकंड और जोड़ दो उसमें 20 सेकंड ना, तो कितना हुआ 140 सेकंड। ठीक है, 140 सेकंड हुआ। जब एक राउंड देखो, जब यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां गया, फिर आया, तो कितना मिनट लगा 40 सेकंड। जब 2 राउंड करेगा कितना होगा 80, 3 राउंड करेगा तो कितना होगा बताओ 120। ठीक है, अब क्या है 120 हो गया, अब यहाँ कितना है 140 है, तो 20 सेकंड बचा, तो 20 सेकंड में कितना कहां जाएगा वो बताओ। जब एक राउंड में 40 सेकंड तो 20 सेकंड में आधा राउंड होगा, यानी आधा एक सेकंड देखो यहाँ आधा राउंड कितना होता है 20 सेकंड का, 20 सेकंड का। तो कहेंगे क्या 3, यानी 3.5 राउंड कितना में करेगा 140 सेकंड में। ठीक है, 140 सेकंड देखो 140 सेकंड था, 140 सेकंड में कितना 3.5 राउंड करेगा। तो सुनो 3.5 क्या देखो यहां से शुरू करेगा ऐसे करके, फिर यहां पहुंचेगा 1 राउंड हुआ, फिर यहां से स्टार्ट करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहां 2 राउंड हुआ, फिर यहां से स्टार्ट करेगा, फिर यहां 3 राउंड हुआ। अब 3 राउंड हो गया, अब आधा, तो यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है ना। तो हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं कि जहां कोई चीज मोशन करना स्टार्ट करे और जहां खत्म हो जाए, यानी इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो इनिशियल क्या था ए था और फाइनल डी है, तो इसको बस हम मिला देंगे, यही है ना, यही है क्या, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हमको निकालना है, तो आप जानते हैं पाइथागोरस फार्मूला से जानते हैं आप। देखो ये क्या है 90 है, ये भी 90, यहां भी मान लो किसी तरह से मान लो तो भी ट्रायंगल लो, ये 90 है, तो ये क्या ये हुआ हाइपोटेन्यूज, हमको ये निकालना है। तो देखो ये फार्मूला है क्या, हम जानते हैं कि h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, h निकालना है, तो h² p कितना p 10 है स्क्वायर प्लस 10, तो h बराबर अंडर रूट 10 इसके h² बराबर कितना हुआ 10,100 प्लस 100। अब देखो h बराबर अंडर रूट 100 प्लस 100, तो जब हम निकालेंगे तो h² बराबर कितना होगा, क्या होगा 200 अंडर रूट 200, h बराबर कितना होगा 10√2। 10√2 क्या निकला डिस्प्लेसमेंट निकला, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट को किससे मापते हैं हम मीटर में। ठीक है,